only 4 to 5 lines in boric and in मर्फी। और अगर आप देखेंगे किसी और में भी तो 4 लाइनों की दवाई है, लेकिन इन 4 लाइनों की में पूरी इंसानियत छुपी हुई है, पूरी एक जिंदगी है, पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक डेवलपमेंट है, इंसानियत की पैदाइश है, फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है, यहाँ से दुनिया वजूद में आएगी किसी बच्चे की, यहाँ से सब कुछ होगा, यहाँ से खुशियाँ होती हैं, यहाँ से गमियाँ शुरू होती हैं। अगर फौरी तौर पे प्रेग्नेंट होगी तो पूरा घर खुश, पूरे लोग खुश, अगर नहीं हो रही तो पूरे लोग परेशान, और परेशान कहाँ कहाँ फिर रहे हैं मसले। तो ऑफरिन में है तो छोटी दवाई, लेकिन इसमें पूरी एक खुशियों का भी इसमें है, गमियों का भी है, जिनको प्रॉब्लम्स है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप उस तरीके से देंगे जो मेरे तजर्बे में आए हैं, तो वो घर भी खुशियों में हो जाएंगे जो कि अभी इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। आज बात होगी सिर्फ फीमेल्स की, क्योंकि ओवरीज का है। ओवरीज को कहते हैं गोनेट, इसके अंदर जो आपका ओवम होता है उसको गोनेट कहते हैं। और अगर मर्दों के जो गोनेट है वो टेस्टिकल में होता है, जिसको स्पर्म से बनता है। तो यहाँ पे ओवरीज की बात है। अब देखिए कि अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह बच्चा पैदा होना है, किस तरह इस दुनिया में आना है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं तो बच्चा नहीं हो रहा, और मुश्किल में पड़े हुए लोग। हालांकि इस सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें, गौर कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट वो नहीं है जिसने बहुत मशीनें लगाई हुई हैं, जिसने बहुत एक्सरे लगाए हुए हैं, जिसने अल्ट्रासाउंड किया है, जिसने टीवीएस कर रही है, जो लेप्रोस्कोपिक कर रही है, फ्लोपियन ट्यूब कम देख रही है, सब चीज़ देख रही है, टेस्ट कर रही है, टाच टेस्ट कर रही है, हार्मोन टेस्ट हो रहे हैं। भाई कुछ ठीक भी तो हो ना, वजह भी तो बनती है। ठीक है, डेवलपमेंट है, टेस्ट में है, क्लिनिकल टेस्ट में है, आपने बड़ी तरक्की की, तरक्की का नतीजा क्या निकल रहा है? अगर 20 साल पहले 5% इनफर्टिलिटी थी, आज 25% होगी। कौन सी तरक्की, कौन सा क्या, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की तरक्की है ना। लेकिन हम जब काजिज पे जाएंगे, हम इलाज में जाएंगे, हम उस तरक्की में जाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। इसको जरा देखना पड़ेगा। तो देखिए ना, ओवरीज क्या है कि ओवरी वो जगह है कि वहां पर एक एग बनता है, ठीक है। फिर एग वहां पे वीक बनता है, स्ट्रांग बनता है, और उसका फॉलिकल फिर तैयार होता है, फॉलिकल बनता है, फॉलिकल स्ट्रांग बनता है, अपने टाइम पे बनता है कि नहीं, आगे पीछे बनता है तो वो नहीं हो रहा, अगर पहले बनता है फिर भी ठीक नहीं, अपने ओवुलेशन के पीरियड के फौरन बाद बनता है तो वो ठीक है, और अगर स्ट्रांग बन रहा है तो वो ठीक है, स्ट्रांग नहीं बन रहा तो कुछ भी ठीक नहीं। तो हमने इसका जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ठीक। अब ओफोरिनम है, एक दवाई है, ओवरी से बनती है। ओवेरियम है, एक दवाई है ओवेरिनम, वो भी आपके इससे बनी है। फ्यूकोलिनम है, वो भी आपकी ओवरी से बनी है, फॉलिकल से बनी हुई है। अब ये सारे नोजोड हैं, ओफोरिनम है, ओवेरिनम है, आपके फॉलिकल्स है, ये नोजोड हैं। ये आपकी बीमारी को रोकेंगे, स्टे करेंगे। एक आध दफ़ा हार्मोन का साइकिल ठीक हो जाएगा, मेंसेस को ठीक आने शुरू हो जाएंगे, कोई और प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी, और वो मरीज़ा खुश हो जाएगी कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अगर उसका CA-19 कौन सा वो 1 वो आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि उसके माइंड को आपने ठीक नहीं किया। ये दवाइयाँ बहुत हद तक काम करती हैं, ओफोरिनम है, ओवेरिनम है और फुकुलिनम है। मैं तकरीबन हर पेशेंट को फुकुलिनम और ओफोरिनम ज़रूर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टे करती है, उनको हौसला देती हैं, उनके प्रोसीजर को एनहांस करती हैं कि एक दफ़ा वो ठीक हो जाती है, 2 दफ़ा ठीक हो जाती है। लेकिन जब तक आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे की मोडेलिटीज़ देखेंगे या माइंड पे नहीं जाएंगे, वो मुकम्मल ठीक नहीं होगी। लेकिन आप अगर इस तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं, आजकल देखिए हमारे पास एस्ट्रोजन है, उसकी दवाई भी है, प्रोजेस्टेरॉन है, उसकी दवाई भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रोलैक्टिन है, उसकी दवाई भी है। फिर आपका आप FSH है, उसकी दवाई भी है। आपका LH है, उसकी दवाई भी है। तो अगर आप ये सबको इन चीज़ को दवाइयाँ देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बगैर आंखें बंद करके भी, अगर किसी को प्रॉब्लम है
कि बच्चा नहीं हो रहा, पॉलीसिस्टिक डिजीज है, उसको सिस्ट बन रहे हैं, ओवरी में मैस बन रहा है, कोई पता नहीं चलता है, रेक्सल रीजन में बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ बन रहा है, कभी फॉलिकल्स बन रहे हैं, कभी इमेच्योर बन रहे हैं, कभी मेच्योर बन के भी वो अचीव नहीं हो रहा। तो आप अगर ये बारी बारी सबको दवाई दें तो इनके हार्मोन जरूर इन्हांस होंगे और उनके इंटरनल सिस्टम में एक ताकत आएगी। अब देखिए ये क्या चीज़ है, हार्मोन क्या है, हम दवाई क्यों देंगे हार्मोन की? हार्मोन क्या है कि आपके जिस्म के एंडोक्राइन सिस्टम में ये हार्मोन पैदा होते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन पैदा हो रहे हैं, ठीक है, आपके थायराइड ग्लैंड में हार्मोन पैदा हो रहे हैं, ज़्यादातर आपके दिमाग में ही है, इनका ताल्लुक आपके ओवरी से भी है, ओवरी से हार्मोन पैदा हो रहे हैं, टेस्टिकल में हार्मोन पैदा हो रहे हैं, आपके किडनी से आपके हार्मोन पैदा हो रहे हैं, आपके कितने सिस्टम है जहाँ से हार्मोन पैदा हो रहे हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं कि एक ग्लैंड है, वहाँ से हार्मोन पैदा होता है, हार्मोन है क्या, व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज देयर वर्क एंड हाउ इट कैन फंक्शन, कैसे कर सकते हैं कि ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो आप सोचते हैं उस पैदा होती हैं, उस किस्म के फिर हार्मोन्स वहाँ से रिलीज होता है और उस चीज के अंदर एक मैसेज जाता है आपके ब्लड के थ्रू, आपके ऑर्गन को मैसेज जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। अगर आप खुद ही मशकूक है कि मेरी तो सिस्टिक ठीक ही नहीं होंगी, ओवरी सिस्टिक ठीक नहीं होंगी, तो मैसेज ये जा रहा है कि ठीक नहीं होगी। आप मैसेज ये रखेंगे ये तो बात ही होगी, तो दवाई के बगैर ठीक हो जाएगी, उसको बताएं कि दवाई के बगैर भी ठीक होगी, ये मैसेज तो वहां जाए। तो ये थ्रू मॉलिक्यूल्स ये मैसेज जाता है वहां पे कि आप जो ब्लड में मैसेज जाएगा, आपके नर्व में जाएगा, आपके हार्मोन में, उस आर्गन में जब पहुंचता है तो आर्गन फिर वैसे ही फील करता है, उसका जॉब वैसे ही देता है। तो जब आप एस्ट्रोजन दे रहे हैं उसको, ठीक है जी, आप उसको प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं, फिर आप उसको एल एच दे रहे हैं, एफ एस एच दे रहे हैं, आप एंटी मिल्यूरिन हार्मोन दे रहे हैं, ए एम एच दे रहे हैं, तो सारे हार्मोन उनको एनहेंस हो रहे हैं। आप बीमारी क्या है क्या नहीं है, आपकी एक बीमारी आ गई, मेन काजिज क्या है इनफर्टिलिटी की, अब उसकी काजिज ये होती है कि जनाब मेंसेस ठीक नहीं, डिस्मेनोरिया है, लिकोरिया बहुत ज़्यादा है, अंदर के इन्फ्लेमेशन है, आपके मेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियम है, आपके कल्डिसैक में प्रॉब्लम है, आपके पाउच ऑफ डलगिस में प्रॉब्लम है, आपके एडनेक्सल एरिया में प्रॉब्लम है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, आपके सर्विस में प्रॉब्लम है, आपके फ्लोपिंग ट्यूब में प्रॉब्लम है, आपकी कई प्रॉब्लम तो आ गई है ना, ठीक है, जितने आप इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे इतनी प्रॉब्लम आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, और वो बेचारी मरीजा उतनी ही परेशान होगी मुझे क्या होगा, आखिर में कह दीजिए आपकी फ्लोपिंग ट्यूब ही बंद नहीं होती, उनका फंक्शन नहीं हो रहा होता, अगर बंद हो तो ओवुलेशन ही ना हो, मेंसेस ही ना हो, बंद नहीं है, उनका फंक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब है अगर वो लिखा हुआ बंद है तो मतलब वो फंक्शन नहीं कर रही। आप जब इस दें, इसको एस्ट्रोजन दें, प्रोजेस्टेरोन दें, आप एएमएच दें, आप उसको एलएच दें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फिर एफएस है, ठीक है, फर्टिलाइजर स्टीराइड हार्मोन है वो दें, फिर एएमएच दें, आप एस्ट्रोजन दें, प्रोजेस्टेरोन दें, आप देखेंगे कि वो मरीजा अंदर से ताकतवर होना शुरू होती है। एंड द अदर साइड ऑफ द फील्ड, अदर साइड ऑफ द वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, जो मरीज आ रहे हैं फोलिक एसिड दे रहे हैं, जो मरीज आ रहा है एबर्ट दे रहे हैं, जो मरीज मल्टीविटामिन दे रहे हैं, मल्टीविटामिन के ढेर बेच रहे हैं, फोलिक एसिड के ढेर बेच रहे हैं, आइब्रेट के ढेर बेच रहे हैं, उसकी वजह से घरों में एसी लग रहे हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, उनके टूर लग रहे हैं, मरीज जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये इतनी दवाइयां बेचो, किस बेस पे, तो ये बच्चा नहीं हो रहा, कमजोरी है। आज से 30 साल पहले तो ये नहीं होता, बच्चे ज्यादा होते थे उसमें, आज से 30-40 साल पहले आप उसी लेडी डॉक्टर से पूछें कि आपकी वालदा ने ये दवाइयां खाई थी, और एवरेज 5-6 बच्चे होते थे, आज एवरेज 2 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे पे औरतें हाथ खड़ा कर रही हैं, फिर कौन सी ताकत की दवाइयां दे रही है? आइबर्ट दिया, फोलिक एसिड दिया, 12 किस्म के हमारे फोलिक एसिड है, कौन सा दिया आपने? चेकिंग के बगैर ही दे दिया, आपने पहले ये क्यों नहीं कहा ये फ्रूट खाए, ये खुराक खाए, ये फूड रेजिमेंट करें, दवाइयों से उल्टा। और किसी का बच्चा आजकल गुलाबी पैदा हो रहा है तो मुझे बताया, पहला दिन गुलाबी होता है, अगले दिन फिर पीला होना शुरू हो जाता
वो छोटे छोटे बच्चे जो चलते हैं, साल 2 साल के, मुझे याद है आज से 35-40 साल पहले प्यारे प्यारे बच्चे, खूबसूरत गाले लाल अच्छे आ रहे थे। आजकल मुझे दिखाएं बच्चा भी 2 साल, यही बच्चा बाहर होगा वो उसकी सेहत ऐसी होगी, खुराक सही मिल रही। यहाँ पहली प्रेगनेंसी में खुराक सही नहीं मिली, माल न्यूट्रिशन वहीं से शुरू की, और बाद में रोते हैं जी बच्चे बीमार हो गए, जी बच्चे अपाज हो गए, जी बच्चे सीपी हो गए, स्पेशल चाइल्ड बन गए, ऑटिज्म हो गया। आपने तो उनको खराब किया है, उनकी प्रेगनेंसी में अर्ली फेसिस ऑफ जो प्रेगनेंसी थी आपने उनको खराब कर दिया। अंदर से जो आयरन बनना था वो नहीं बना, अंदर से जो फोलिक एसिड बनना था 12 वो नहीं बन रहे, अंदर से जो प्रोटीन मिल रही थी वो नहीं मिल रही, अंदर से जो एसिड बना था वो नहीं बन रहा। तो खाक बच्चे वो ठीक होंगे, जरी कमजोर, जिस्मानी कमजोर, हड्डियां कमजोर, रिकटी बच्चे पैदा हो रहे हैं। फिर हम इल्जाम लगा देते हैं नहीं जी ये जी जीन का प्रॉब्लम पीछे से, और पीछे से तो सिर्फ 1-2% आता है, ये आपको नहीं पता। इनहेरिट या जेनेटिक प्रॉब्लम 2 या 3%। फिर बहाना कर देंगे और जी कजन मैरिज है, और भाई आज से 20-30 साल पहले, 40 पहले सबकी कजन मैरिज होती थी। उस वक्त तो सीबी बच्चे इतने होते नहीं थे, आजकल तो कजन मैरिज ही कम होगी। क्यों ज्यादा हो रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से कि अर्ली फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में दे आर डॉक्टर्स, द अदर फील्ड ऑफ डॉक्टर, अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट, दे आर गिविंग हार्मफुल मेडिसिन फॉर प्रेगनेंसी, क्योंकि अचीव करना है नथिंग। ये क्या हो रहा है मुझे पता है? बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चा पहले दिन में डॉक्टर के पास जा रहा है, झलकान हो गया जी दूसरे दिन आ रहा है, जी 10वें दिन आ रहा है, 20वें दिन आ रहा है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी खत्म कर दी आपने। तो अगर आप देखें कि अपनी अपनी दवाइयां दें, कि जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है, फ्लोपस ट्यूब है, आपकी ओवरीज है, आपकी यूट्रस है, आपका सर्विस है, आपके यूट्रस की लाइनिंग है, उनको सेहतमंद करें। हमारे पास नोजोड इनके बन चुके हैं, और वो नोजोड दें वो सेहतमंद होंगे। आपके बच्चे नहीं हो रहे, आप दे दें उनको, हफ्ते में एक हफ्ता एस्ट्रोजन दें, अगले हफ्ते प्रोजेस्टेरोन दें, फिर आप उनको एल एच दें, फिर आप एफ एच दें, फिर ए एम एच दें, प्रोलैक्टिन दें। देखिए आप प्रोलैक्टिन देंगे तो बच्चे भी सेहतमंद पैदा होंगे, उनको एनहेंस हो जाएगा वहां से। और मैं तो अपने सबको मना करता हूँ अपनी जिम्मेदारी पे कि आप ये छोड़ दें जो दवाइयाँ दी हैं, इलाज मैं करूंगा, चेकअप डॉक्टर करेगी, लेकिन दवाइयाँ नहीं खाएंगे उसकी। आप अनार खाएं, आप सेब खाएं, आप अल्लाह ने कितने हमें हमारे मुल्क में कितने फलों से देखे जरा, आप रेड़ियां देखें, हर रेड़ी पे 10 किस्म के फल पड़े हुए। सारे मुल्कों में इतने फल नहीं है, कोई कहाँ से मंगा रहा है, कोई कहाँ से मंगा रहा है। हमारे कोई फल आसे आगे 5 से 24 आपको 12 महीने होते हैं, वो दें, हम दें, दूध दें, अंडा दें। तो जब तक आप ये देंगे तो काम नहीं चलेगा। आप ये दें इसकी दवाइयाँ, फिर आप जो दवाई बनती है हर औरत की प्रेगनेंसी में एक ड्रग पिक्चर क्लियर निकल आती है। अगर वैसे उसने कुछ छुपाया भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो उसकी सिम्टम होती है वो उसकी जेन्युइन, ओरिजिनल और नेचुरल सिम्टम होती हैं, तो एक उसकी ड्रग पिक्चर होती है। आप उसको एक दवाई दे दें वो ठीक हो जाएगी। सिलिशिया बन रही वो दे दें, सीपी बन रही वो दे दें, सीपिया बन रही वो दे दें, प्लेटिनम बन रही वो दे दें, वो भी पूरा जो टाइम है ठीक होगा, और फिर बच्चा भी ठीक होगा, और आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा, आपका सिजेरियन भी नहीं होगा। लोग आ रहे हैं 4 बच्चे, चारों सिजेरियन, 3 बच्चे, तीनों सिजेरियन, कुछ समझ आ रही, खा रहे हैं जनाब वो फोलिक एसिड और आयरन खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसके मरने हैं, आपके ओवरी में एक ओवम तैयार होता है, ओवल तैयार होता है, ठीक है। फिर एक फोलिकल बनता है, अगर फोलिकल इमेच्योर बनेगा प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको मेच्योर करने के लिए पहले ओवरी का ट्रीटमेंट करें, ओवरी को ताकत करने की दवाई दें, फिर उसकी जो स्टेरिलिटी सिम्टम पे माइंड की दवाई बन रही वो दें। आप फालतू पूछे ही ना, दें ना, माइंड की दवाई दें। साथ जितने हमारे अब आ गए हैं हार्मोन की मेडिसिन ये दें। आप देखिए शोका की जरूरत भी नहीं रहेगी, शोका देते ना महारक को, दे देंगे शोका, शोका पता नहीं आजकल तो वो काम नहीं करती, पहले जमाने में करती होगी। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा काम करती है मुझे बता दें। अच्छा जी, ओवरी की सेहत के लिए देखिए, ओवरी की सेहत के लिए ओफोरिनम, फुकुलिनम, ठीक है। फिर आपके ये जो बारी बारी आप ये हार्मोन दें,
ये हार्मोन बने हुए हैं बहुत अरसे के हैं, अब ये आके ओपन हो रहे हैं। जब से हमने शुरू किया था, पहले दिया मरीजों को, फिर सोचा, फिर दवाइयाँ मंगाई हैं, फिर ये बनी भी अब है। पहले कम बनती थी, एक आध हार्मोन आता था, अब तो सारे हार्मोन बन रहे हैं। हार्मोन आप स्टेप बाय स्टेप है, ये कोई ये नुकसान भी नहीं करता, ये आपकी विटामिन है, ये आपकी प्रोटीन है, ये आपके मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांग करेंगे। ठीक है ना, आप हर महीने दे, हर हफ्ते दे दें उनको हार्मोन दे दें। लेकिन ये एनहांस करेगा उस हार्मोन के, अगर उनको वो हार्मोन कम बन रहा है ना, तो ये उसके हार्मोन को थोड़ा स्ट्रांग करेगा, लेकिन आपको परमानेंट केयर के लिए उसकी जो दवाई बनती है वो भी साथ देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी राइट ओवरी है, वो ज़्यादा एडवांस होती है। कुदरती तौर पे राइट ओवरी से आपका ओवम निकलता है, और फिर फोलिकल बनता है, और फिर फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, और फिर फ्लोपियन ट्यूब में जो यूट्रस से आ रहा होता है, सर्विक्स से स्पर्म, वो मिलते हैं, तो वहां पे ये अमल होता है। ठीक है, और राइट ओवरी पहले होती है। तो ओवरी जब तैयार हो जाती है ओवुलेशन के लिए, कि ये निकली है प्रेग्नेंट होने के लिए, उसको ओसाइटिस कहते हैं, ओसाइट्स। ठीक है, और जब वो बिल्कुल स्पर्म के करीब पहुंच जाती है, मिलने के करीब है, स्पर्म भी पहुंच गया अपने टारगेट पे, इधर से फोलिकल भी पहुंच गया अपने टारगेट, वो भी पहुंच गया, तो उसको फिर कहते हैं ओजिनेसिस, या प्रोसीजर करीब होने वाला, मिलने वाले। और ये अमल फ्लोपन ट्यूब से शुरू होकर फौरी तौर पे सर्विक्स से फिर अंदर यूट्रस में चले जाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, यहाँ से स्पर्म, वहां से ओवम, यहाँ से मिलते हैं, तो कुदरती निज़ाम में हार्मोन जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन और इंजेस्ट्रॉन, ये ताकत के हैं और खूबसूरती के हैं, ये आपके यूट्रस में जाके काम करते हैं, वहाँ कुदरत प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। क्या फौरी तौर पे वहाँ एक सैक बनेगा, ये जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, इससे पहले इसको कहते हैं जाइगोट। जब ये ओसाइटिस हो जाता है और जेनेसिस हो जाता है, फिर जब मिल जाते हैं, आपके 46 क्रोमोसोम शामिल हो गए, तो फिर ये जाइगोट बनता है। जाइगोट बन के उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन के उसके बाद फीटस बनेगा, और जब जाइगोट इधर बन रहा होता है, उधर आपका प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है। प्रोजेस्ट अगर किसी का प्लेसेंटा में प्रॉब्लम होती है, आप प्रोजेस्टेरॉन देंगे। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा की ताकत के लिए उसको देता है, अपने हार्मोन रिलीज करता है, उसकी दीवारों को ताकतवर बनाता है, वहां से प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा का ताल्लुक आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से बनेगा, वहां से उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू होगी, ब्लड। और इसी ओवुलेशन 14 टू 28 डेज में ये जाइगोट वहां पहुंच जाता है, आपके रहम में, अपनी जहाँ उसने अगले 9 महीने गुजारने हैं, वहां पहुंच जाता है। वहां प्लेसेंटा तैयार हो जाता है, वहां उसकी रिपेयर होती है, उसकी तैयारी होती है। अगर स्ट्रांग होगा यूट्रस, प्लेसेंटा स्ट्रांग होगा, आपने प्रोजेस्टेरॉन पहले दी हुई है, आपने उसको एफएसएच दी हुई है, आपने एलएच दी हुई है, तो एस्ट्रोजन दी हुई है, तो फिर मेरे ख्याल में कामयाबी आपको मिलेगी। इसके साथ अगर देखें कि उसको प्रॉब्लम है, उसको मेंसेस है, डिस्मेनोरिया, स्कैंटी है, सप्रेशन है, एमेनोरिया है, या प्रोफ्यूज मेंसेस है, ठीक है, मेनोरेजिया है या मेट्रोरेजिया, कुछ भी है, अगर इस वजह से आप देखिए फिब्राइड्स बनते हैं मेट्रोरेजिया की वजह से, तो अगर फिब्राइड छोटे हैं, आपने पीछे से सारा अमल स्ट्रांग कर दिया, इस सारे अमल को क्या कहते हैं, आपने स्ट्रांग कर दिया हार्मोन दे के, और साथ उसकी जो दवाई बन रही है वो दे के, और माइंड भी दे के। अगर फिब्राइड्स भी होंगे, पॉलिसिस्टिक भी होगी, तब भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। हम होते क्या जी, ओहो जी सिस्टिक है जी, पॉलिसिस्टिक, अब यही सोच रहे पॉलिसिस्टिक कैसे ठीक। और भी पॉलिसिस्टिक बनी कैसे है, ऐसे बनी है कि वो उसके हार्मोन ही नहीं रिलीज हो रहे जो उसको ना बनाते, हार्मोन ही नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं। वो घरेलू हालात ऐसे हैं कि खावन से नहीं बन रही, ससुराल से नहीं बन रही, नंद से नहीं बन रही, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में, वो दोनों मियाँ बीवी रात को मिलते हैं गुस्से में, अंदर से नफरत हो रही होती है, ऊपर से मिल रहे होते हैं। कैसे पॉजिटिविटी आपके हार्मोन्स में आएगी, कैसे आपके हार्मोन जो है वो अच्छे निकलेंगे। तो वो तो हार्मोन्स ही ऐसे आ रहे हैं, तो आप उनको पहले ड्रैग तो करें ना, आप फिब्राइड के पीछे पड़े हुए हैं, आप पॉलिसिस्टिक के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, आप देखें ये क्यों बनी, ये उस वजह से बनी है कि उनका थ्रू जब प्रॉपर ये इंटरकोर्स हुआ है, उसके बाद हार्मोन्स उसके दरमियान, उसके बाद हार्मोन्स ही सही पैदा नहीं हो रहे, वीक हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं।
ओवरीज का एक और नाम भी है, ओवरीज को पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टल। अब ये वो वाला पिस्टल नहीं है कि आप सब गोली निकलेगी, नहीं, PISTIL, OL नहीं है जी। हाँ, फ्लावर है। अच्छा जी, तो जब, हाँ जी, ये वैसे ही देनी है, ये आखिर ये वैसे ओफोरिनम जो है ना, ये कईयों का ऑपरेशन हो चुका होता है जिसको ओफरेक्टमी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद भी ये काम करती है कि अगर कोई एक ओवरी नहीं है तो एक जो ओवरी रहेगी उसको ताकत। फोलिकुलिनम है, आपके फोलिकल्स को स्ट्रांग बनाती है, वो आपको देनी पड़ती है साथ कुछ अर्सा, ठीक है। और बाकी जो है ये सारे हार्मोन्स हैं, कोई दूध डेवलपमेंट का है, कोई आपके प्लेसेंटा का डेवलपमेंट का है, कोई आपका यूट्रस को स्ट्रांग करता है, कोई फ्लोपियन ट्यूब को स्ट्रांग करता है, LH है, FSH है, AMH है, ठीक है, ये सारे प्रोलैक्टिन है, सारे को स्ट्रांग करते हैं। आपको पता है एस्ट्रोजन ये ब्यूटी का हार्मोन है, छोटा कद हो आप एस्ट्रोजन दे, अगर कद छोटा हो रहा है, ये लंबी हड्डियों को मजबूत करता है, जो आपकी लंबी हड्डियां हैं, जो आपका कद बनाती हैं, जो आपको मेजरमेंट करती है, उनको मजबूत करता है, आपकी स्किन को मजबूत करता है, आपके खदोवाल को खूबसूरत बनाता है एस्ट्रोजन। तो जब आप इस तरह देंगे तो आप सारे सिस्टम को मजबूत करते हैं, सारा सिस्टम जब मजबूत होता है तो औरत अंदर से सेहतमंद होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जज्बा होता है, कमजोरियां दूर होती है, वो एक दो तीन चार नहीं, वो कहती है अब और बच्चे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, जो अंदर से मजबूत, अंदर से मायूसी कोई नहीं। 1M 200 में दें, इससे ज्यादा मिलेगी नहीं, है नहीं है ना। देखिए ये हेलियोज वाले भी बनाते हैं, हेलियोज इंग्लैंड वाले, वहां से मंगा लें, लोकल में कमाल वाले भी बना रहे हैं, वहां से मंगवा लें, फिर BM वाले भी बना रहे हैं, वहां से मंगवा लें। ठीक है जी, ठीक है रिजल्ट उनके। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी होगी ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मसलन फ्लोपियन ट्यूब का पहले बता दिया, लेकिन वो फ्लोपियन ट्यूब बंद नहीं होती, कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि पाइप है और पाइप के अंदर कोई चीज फंस गई, डका, ऐसा नहीं कि फ्लोपियन ट्यूब काम नहीं कर, ठीक है। जब उसमें आप उनको ये वाले सारे हार्मोन देंगे, खसूसी तौर पर प्रोलैक्टिन देंगे, तो वो काम करना शुरू करें, लेकिन साथ साथ मैं कह रहा हूँ उसकी जो अपनी दवाई बनती है वो देंगे। कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ, जो 5-6 दवाइयाँ हैं वही चल रही हैं, वो काम कर रही हैं, और बाकी ये दवाइयाँ काम करती है, ठीक है ना। अब देखें कि आप देखते हैं कि कल्डी सैक का लिखा आता है कि कल्डी सैक में पानी आ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। देखिए कल्डी सैक कौन सा एरिया है, ये यूट्रस और आपके एनएस के दरमियान, ठीक है। अब कई औरतें आपको कहती है ना यूट्रस में भी बोझ है, पीछे एनएस भी बोझ है, उनका कल्डी सैक जो है एरिया, वो वीक हो रहा है, किसकी वजह से, इसी वजह से कि उनको हार्मोन नहीं जा रहा। जब आप ये हार्मोन के एक दफा खिलाएंगे पूरा, तो वो एरिया, उनका जो प्रेशर है बार बार, आज का सीपिया से नहीं ठीक होता, पोडो से नहीं ठीक होता, बेल से नहीं ठीक होता, यूपियान से नहीं ठीक होता, क्रोल्टिक से नहीं ठीक होता, ठीक है ना। तो आपको फिर ये देना पड़ेगा, आप देखेंगे कि अंदर से ताकत आएगी उनकी, वो ठीक हो जाएगी। फिर एक चीज है पाउच ऑफ डल्गिस, वो आपका यूट्रस और उसके एनएस के दरमियान प्रेशर, वो भी आप ये देंगे तो हार्मोन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक ब्लैडर और यूट्रस में है कि जिनको पेशाब की आदत हो जाती है प्रेगनेंसी में, कि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है, उनको भी प्रोलैक्टान दें, एस्ट्रोजन दें और प्रोजेस्टेरोन दें, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर पूरा साइकिल चला दें, ये जो 6-7 किस्म के हार्मोन है, तो उनका पूरा सिस्टम को क्या कहते हैं, कल्डीसैक। कल्डीसैक पे पूरा आप देखिए अल्ट्रासाउंड पड़ता है, कल्डीसैक का मतलब है कि उनका यूट्रस, उनका सर्विक्स, उनका फ्लेपियन ट्यूब, उनकी ओवरीज, ये सारा जो सिस्टम है, इसको कल्डी सैक में कहते हैं। कभी कहते हैं जी कल्डी सैक में प्रॉब्लम है, कोई उनको समझ नहीं आ रही होती, अंदर गैसेज हैं, बाउल गैसेज है, कुछ और है, कहीं पे कोई ट्यूमर है, सिस्ट है, वो कल्डी सैक में लिख देते हैं कि जहाँ पूरे एरिया में कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तो उस प्रॉब्लम आप देखें, आप परेशान होते, क्या मैस बन गया, फिब्राइड बन गया, क्या देना है, आप मैस के लिए कोनियम दे रहे हैं, थूजा दे रहे हैं, बगैर सिम्टम के, ठीक है, कलकेरिया फ्लोर दे रहे हैं, आप देखिए तो सिम्टम कोनियम के साथ दें, लेकिन साथ जब आप प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन देंगे,
और वो उसका एरिया भी सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। इसी हार्मोन की इनसफिशिएंट जो रिलीजिंग है उसकी वजह से वो किसे कमजोर हो रहे हैं। ऊपर से सोच, आपको पता है ना, ये नए नए प्रॉब्लम होते हैं, नई नई शादियां होती है, सोचे हो आप, मेरा नहीं ख्याल कि 10% में मियाँ बीवी आजकल खुश हैं। अगर आपका ख्याल हो तो अच्छी बात है ज़्यादा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। ना किसी से बनती है, ख्यालात ज़्यादा लेके जा रहे हैं, आगे से मिलता कुछ नहीं है, एडजस्ट होना नहीं है। हालांकि चाहिए कि जो फीमेल है वो एडजस्ट हो, अगर उस पर सख्ती नहीं है, मारपीट नहीं है, गैर शरई काम नहीं है तो एडजस्ट हो। अगर वो दूसरे काम है फिर मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर मसले नहीं हो। आप खुशी से रहते हैं और हैप्पी एंडिंग्स होती हैं आपकी, तो आपके अगर हैप्पी एंडिंग्स होंगे, आपके जितने हार्मोन्स डेवलप होंगे। ठीक है जनाब। और आप ये देखिए, इसके लिए आप एएमएच टेस्ट कराते हैं, ओहो जी एएमएच इतना ज़्यादा आ गया, आप एएमएच में घुस गए। वो एएमएच तो ज़्यादा आ गया, किसी वजह से ज़्यादा आया ना, उस वजह को दूर करना है कि आप उसकी लिमिट ठीक करेंगे। एएमएच हो गया जी 400 500, एएमएच हज़ारों में भी जाता है, पता है। ये किडनी का हार्मोन भी है, अगर किडनी प्रॉब्लम होते हैं ये 800 1100 2000 3000 तक पहुंचा होता है। आप उस चक्कर में हो जाते हैं। और भाई आप एएमएच हार्मोन साथ शुरू करें, थोड़ा सा तेज इसको 30 200 में, 15 दिन महीना, किडनी वाले भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। या उसकी जो दवाई बननी है वो दे। हम पड़ जाएंगे जी किडनी में, अब इसको क्रिएटिनाइन ही देना है, अब इसको यूरिया ही देना है, अब इसको जब ओपियम ही देनी है, क्यूप्रमास ही देना है, इसको जिंजेबर ही देना है। नहीं, ये किसी वजह से हार्मोन हो रहा है। हार्मोन ही असल चीज है, हार्मोन ही आपका मैसेंजर है जो पैगाम लेके जाता है, वो वीक हो गया। अब वो इसको बेहतर करें। बेहतर होगा आपके नोजोर से, बेहतर होगा एंटी मियाजिमिट से, बेहतर सबसे बेहतर होगा आपके माइंड, सबसे बेहतर। अगर आप कुछ समझाई देते हैं किसी मरीज को, आप उस में आपकी बैठ जाती है, आप उसको प्लेसबो दे के भेज दें, वो ठीक हो जाए। यहाँ से हार्मोन रिलीज होना ठीक हो जाएंगे, फ्रेश होंगे, पावरफुल होंगे, तो ठीक हो जाएगा। फिर आप देखें ना, आप टार्च टेस्ट कराते रहते हैं। अब टार्च टेस्ट भी जब कराते हैं तो टार्च का पता है ना सबको, टॉक्सोप्लाज्मा, फिर और क्या होता है जी, रोबीलिया, साइटोमाइगेलिया, और क्या चीज़ है, HIV है, हाँ हर्पीज है। तो वो किस वजह से होते हैं, वो भी इन्हीं वजह से होता है कि हार्मोन वीक हो रहे हैं, हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, उनके ख्यालात डिस्टर्ब है, उनके ख्यालात मुंतशिर हैं, इसलिए हार्मोन नहीं हो रहे। आप पहले हार्मोन पे आ जाए, दवाई दें, उनकी मेंटली पे दवाई दें, तो ये खुद ब खुद उनका टार्च टेस्ट ठीक हो जाएगा। टार्च टेस्ट के लिए अब ये कहते हैं जी इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट ज़रा कम होता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी सोच ही होती है। और टेस्ट कौन से होते हैं जी इसके? बहरहाल इनकी जो मेडिसिन है ना, अब जो इनफर्टिलिटी की मेन काजेज है पता चल गया, ओवरी है, फ्लोपियन ट्यूब है, और यूट्रस है, और हार्मोन्स की इम्बैलेंस रिलीजिंग है। ये आप ठीक करें, इंशाल्लाह आप देखें कि आप कामयाब हो जाएंगे। इनकी मेडिसिन जो है, जी हाँ वो भी, लेकिन देखे ना आपको, फिर भी मैं कहता हूँ देखिए हार्मोन डिसऑर्डर हुए हैं ना आपके ख्याल से। अब मैं मेजर मेजर दवाइयाँ बताता हूँ, और आप इन्हीं दवाइयों में देखें, हो सकता है कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसी रूट काज, कोई ऐसी हो तो वो अलग दवाई है, लेकिन प्लाटिनम आपको मिलेगी इसमें सरफेरिस्ट, स्टाफिजेग्रिया मिलेगी सेकंड नंबर पे, सीपिया मिलेगी थर्ड नंबर। अगर आप यही दवाई देंगे ना, तो आप देते हैं ना फर्टिलिटी के लिए, बोरेक्स दे दी, नेट्रम दे दी, नेट्रम का आप दे दी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये माइंड को ठीक करेंगी अंदर से, आपके हार्मोन की रिलीजिंग पावरफुल होगी, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर माइंड की सिम्टम नहीं मिल रही, बोरस की अब लोकल सिम्टम मिल रही है, जैसे हाइट फोबिया उसमें आ रहा है, फिर आप दे सकते। फिर एपिस, अगला जो फेज है, एक मैंने प्लाटिनम, स्टाफेसी, सिपिया, अगला फेज जो है पल्सरटिला, एपिस लेक्सिस। उसका अगला फेज है सिट्रामोनियम, और नेट्रम्योर, और लेक्सिस। ये 8 9 10 दवाइयाँ हैं जो फीमेल के आपके माइंड के इर्द गिर्द घूमती हैं। आप उनको ज़रा देखें दें, और ये केस आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अब किसी का सवाल हो इस बारे में, ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसको खुद मुख्तसर किया है।
मैं इसकी पैथोलॉजी बताऊँ, एनाटॉमी बताऊँ, वो आप पढ़ भी लेंगे, आप देख लें। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें आई वो मैं दे रहा हूँ, जो आस्ते-आस्ते डेवलप हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप इस पे दे के देखें, 6 महीने साल इस पे तजुर्बा करें, फिर आप देखें इंशाअल्लाह आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपके मरीज़ और दवाई लेने से बेहतर हो